तो इंडिया एमएमए में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों इतने बड़े बड़े सारे एमेच्योर लेवल पे और प्रो लेवल पे 17-0 20-0 लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चांस नहीं दे रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं मैं किस अथॉरिटी से इस बारे में बात कर रहा हूँ। जो ये आप देख रहे हो, ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं और ये मैं हूँ। ये मुझे ट्रॉफी दे रहे हैं इसके लिए क्योंकि मैंने ब्रिगेड लेवल पे और डिवीजन लेवल पे यूनिट्स को 40-40 50-50 दिन तक 7 घंटे डेली ट्रेन किया है अपने हाथों से, मैं और मेरा छोटा भाई सौरभ। और ये रही ट्रॉफी, उसकी सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। ये रही ट्रॉफी, ठीक है। या आप ट्रेनिंग पीछे देख सकते हो। कोड ऑफ एथिक्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की है कोड ऑफ एथिक्स। आप ये बड़े से बड़े ब्रांड जो आप देख रहे हो, कुछ ब्रांड वाकई में ऑनेस्ट हैं, कुछ वाकई जेन्युइनली ट्रेन करते हैं, लेकिन जो आप छोटे छोटे ब्रांड्स देख रहे हो जो अपने आप को बड़ा करने का दावा करते हैं, उनके पास रिंग है और एमेच्योर फाइट्स करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स, उनकी खुद की टीम्स हैं। और वो खुद की टीम्स जो जब पार्टिसिपेट करती हैं, जब कंपटीशन होने वाला होता है, वो पहले ही फिक्स कर लेते हैं ऐसे लोगों के साथ जो जिनकी मान लो टीम ए है, उन वो ऑर्गेनाइज भी करा रहे हैं, उनकी खुद की टीम भी है, लेकिन वो अपने खुद की टीम मेंबर्स को उनसे लड़वाएंगे जिनका पहला मैच है, चाहे वो खुद 17 मैच लड़ चुके हो। मैं आपको बताता हूँ इसका मेरे साथ हुआ। मेरा एक न्यू फाइटर, बिल्कुल उसकी पहली फाइट थी और उसका फाइटर जो है था नहीं, वहां पे मिल नहीं रहा था, वो बैकआउट कर गया था। मे बी उसको डेंगू हो गया था, जहां तक मुझे सुनने को मिला। ये नवसारी फाइटिंग चैंपियनशिप में हुआ। बहुत ही अमेजिंग चैंपियनशिप है, बाय द वे, इट इज अमेजिंग। वो उनका केज साइज भी बड़ा है, बिल्कुल बायस नहीं है वो। और चाहे उनकी खुद की टीम होती है, कभी कभार पार्टिसिपेट करती है, बट दे आर नॉट बायस्ड। ये गुजरात में है, नवसारी, बहुत ही प्यारी जगह है भाई साहब। खाना वहाँ का बहुत ही अमेजिंग है। मैं हर जगह घाट घाट का पानी पिया है, बट नवसारी का वेजिटेरियन खाना और नॉन वेज भी दोनों बहुत अमेजिंग है। एनी हु, बैक टू द टॉपिक। वहां पे जब ये हुआ कि मेरा फाइटर का मिल नहीं रहा था फाइटर उससे लड़ने के लिए, तो एक बंदा खड़ा हुआ वहां पे और उसने कहा कि मैं लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये बंदा प्रो फाइट्स लड़ चुका है और इसने सारे ने ये ऐसे ही करता है हर बारी। बहुत ही बड़े ब्रांड का, नामी गनामी ब्रांड का फाइटर है बाय द वे। वो अभी शायद 17-18-0 पे जिंदा है, वो कर रहा है। वो हमेशा यही करता है, वो ढूंढता है किसकी पहली फाइट है और मैं इसको हरा दूंगा फटाफट। और मेरा +1 हो, 0-17 चलता रहेगा, 0-18, 0-19, 0-20, ऐसा मेरा रिकॉर्ड होता रहेगा। भाई साहब ऐसा है कि जब, इसीलिए जब आप यहां पे तो फ्रॉड कर लोगे क्योंकि यहां तो किसी के कोड ऑफ एथिक्स ही नहीं है, बट बाहर फॉरेनर्स के तो है ना कोड ऑफ एथिक्स। वो आप जाते ही आप बाहर कर दिए जाओगे, लात मार दिए जाएगी आपको, क्योंकि वो देखते ही पहचान लेंगे। जैसे मैं देखते ही पहचान लेता हूं, कोई भी देखते ही पहचान लेगा कि इतनी फाइट्स अगर किसी ने जीती हो ढंग के बंदों के साथ, उनका लेवल स्किल का अलग होता है, आपका वो स्किल का लेवल नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें सीधा पता लग जाता है, आप पकड़े जाते हो। और लेकिन इन लोगों का ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हर किसी ने केज बनवा लिया है, घटिया सा, बिल्कुल ही काम चलाऊ सा केज। और उसके बाद वो फाइट्स करवा रहे हैं कि भैया आओ जी धड़ल्ले से 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं पर बंदा। 75-75, 80-80 फाइट्स एक दिन में हो रही हैं। और उसमें भी बायस, एक तो सारे जो जज बन रखे हैं मोस्टली, उनको कुछ नहीं पता कैसे जज करना है। रूल्स अपने तरीके के बना रहे हैं। डबल लेग टेक डाउन, अरे भैया डबल लेग टेक डाउन कुछ किया नहीं, सिर्फ डबल लेग किया, इसके थोड़ा नंबर होते हैं, आपका फाइटर हार गया, बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले बताना चाहिए था ब्रीफिंग में, नहीं हम क्यों बताएं ब्रीफिंग में, आपको पता होना चाहिए, मुझे सपना आना चाहिए था फॉर सम रीजन। एनी हो, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप, इनका एम ही यही है कि किसी तरह बस बड़े ब्रांड तक पहुंच जाओ। जीतना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ताकि वापस इंडिया में आके आप अपनी छाती ठोक के बोल सको हमने इस लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। दूसरा बंदा आया बेचारा एमेच्योर, जिसकी पहली फाइट थी, उसने 3,000 रुपए भी दिए, उसको लगा कि मेरे साथ फेयर फाइट होगी, उसको रूल्स का भी कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। वो लड़ा बेचारा और वो हार गया। ठीक है यार, मैं तो इतनी टाइम ट्रेनिंग करी और मैं सीधा जाती पिट गया इतनी बुरी तरीके से, उसका मनोबल टूट गया, पहली बात। दूसरा, वो हार गया। तीसरा कि उसके पैसे भी गए
उसको पता भी नहीं कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, और इनका बंदा जो फ्रॉड तरीके से ऊपर जा रहा है, इसको मौका मिल गया। अब ऐसे लोग जब कंटेंटर बनेंगे और आगे फाइट्स जाएंगे, तो इनकी क्या पूछ रहेगी, कौन इनको पूछेगा? सबसे बड़ी दिक्कत ही यहां की है कोड ऑफ एथिक्स। स्पोर्ट्स भी एक बिजनेस है, और बिजनेस इंडिया में यह माना जाता है कि आप कितना सामने वाले को चिपका सकते हो। प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर नहीं करती, चिपका दो बस, एंड दे फील प्राउड। लोग इस पे प्राइड फील करते हैं कि हमने सेल कर दी, देखो हमने बेवकूफ बना दिया सामने वाले को, कि ये तो कोई बेवकूफ सा आदमी आया और मैंने इसको चिपका दिया, देखो मैं कितना अच्छा बिजनेसमैन हूं। नहीं, आप बिजनेसमैन नहीं, आप फ्रॉड हो। इसको फ्रॉड बोला जाता है। किसी भी देश में आप जाओगे, आप फ्रॉड ये कहलाओगे। ये हमारे एथिक्स कभी नहीं थे, हमारे एथिक्स कहीं खो गए। हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एथिक्स, धर्म, जिसका हम जय श्री राम करके नाम घूमते फिरते रहते हैं, इतना हम उसका व्याख्यान करते हैं, झंडे लगा रखे हैं, इतने टाइम से हम धर्म 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 कर रहे हैं। किसी को धर्म का आइडिया नहीं है। धर्म का मतलब होता है लोगों को लूटना नहीं, बेवकूफ नहीं बनाना। पहली चीज, सारा वर्णन है इस चीज का गीता अगर किसी ने पढ़ रखी हो तो, एक बार एक पन्ना भी पढ़ा हो तो, कृष्ण भगवान ने क्या बोला था? पहली चीज, अपने वादों का, मैन ऑफ योर वर्ड्स, अपने वादों का, अपने वादों के पक्का होने चाहिए। कृष्ण ने वादा किया था कि भाई मैं लड़ाई में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ठीक है, और मैं सिर्फ अर्जुन का रथ चलाऊंगा। तो डायरेक्टली कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैन ऑफ योर वर्ड। भीष्म पितामह सेम, कि मैंने मेरा जो वर्ड है, प्रॉमिस है, वो राज्य के प्रति है, राजगद्दी के प्रति है। राजगद्दी दुर्योधन की है और वो उसने जीता है, और मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। मैन ऑफ योर वर्ड। बोला भी संधि कर लो, संधि कर लो, नहीं माना, फिर भी साथ वहीं दिया। मैन ऑफ योर वर्ड। फाइट के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसको धर्म बोलते हैं। जीवन के कुछ नियम और कानून होते हैं, उसको धर्म बोलते हैं। हर धर्म में, सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, हर धर्म में होते हैं, और हर धर्म उसकी ड्यूटी बनती है उसको फॉलो करना। सिर्फ छाती ठोक के और अपने भगवान का नाम लेके गंद मचाने को धर्म नहीं बोलते हैं। ये देश गीता का है, ये देश महाभारत का है, ये देश अच्छे संस्कारों का है। वो कहां गया भाई? वैसे तो सारे जय श्री राम कर रहे हैं, सब धर्म धर्म कर रहे हैं, लेकिन जब अप्लाई करने पे आता है तो आपको किसी को कुछ नहीं पता क्या अप्लाई करना है। ये करोगे आप। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारा कोर फैब्रिक ही गंदा है और हम मानने को भी तैयार नहीं है। किस जगह के लोग कितना एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, इसका एक वर्ल्ड लेवल पे स्टैट्स क्रिएट करा जाता है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। हम एक ऐसा देश है जो सबसे पॉपुलेटेड है, लेकिन एक दूसरे पे विश्वास हमें शायद 23 या 24% है। आप देख सकते हो गूगल करके। हम एक दूसरे को विश्वास ही नहीं करते हैं, और हमारा हमेशा से यही मंत्रा रहा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चाहे हम जितना भी जय श्री राम कर लें, अंदर हमारे राम नहीं है, अंदर हमारे कृष्ण नहीं है। हमने पढ़ा भी नहीं है उनके बारे में, बस हमें यह है क्योंकि वो दूसरी पार्टी जो है अपने धर्म के नाम पे गलत कर रही है या सही कर रही है, जो भी कर रही है, हम भी अपने धर्म के नाम पे करेंगे। हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? ये हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदुइज्म एक सेक्युलर धर्म था हमेशा से, पर चलो अब उसकी बात तो, वो तो बात की बातें हैं, क्योंकि किसी ने गीता पढ़ी ही नहीं है तो कहां से पता होगा कुछ। सिंपल सी मेरी यही बात है कि हमारा फैब्रिक ही गंदा है। जब तक वो नहीं सुधरेगा, जब तक हम कोर वैल्यूज हमारी नहीं सुधरेंगे। स्पोर्ट है ये, स्पोर्ट की तरह लो, बिजनेस करो, लेकिन फ्रॉड मत करो। तुम एक ऑर्गेनाइजर हो, ऑर्गेनाइजर के फाइटर को जीतने की क्या जरूरत है? तुम पे तो वैसे ही पैसे बना रहे हो। नहीं, इज्जत, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर हमारा फाइटर हार गया। नहीं, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी अगर तुम्हारा फाइटर हारा तुम्हारी उसमें, कि तुम ऑनेस्ट रहे। ये चीज नहीं समझ रहे तो और बढ़िया क्वालिटी के फाइटर्स आएंगे तुम्हारे पास कि ये लोग ऑनेस्ट हैं, और तुम्हारा नाम आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, इज्जत खोने का डर इतना है कि धर्म भी ताक में रख देंगे। साफ पता लग रहा है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, नहीं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? कुछ बोलेगा तो बाढ़ में जाओ। पैसे तुमको मिल चुके हैं, क्योंकि एडवांस लेते हैं पैसे तो 3-3, 4-4 हजार रुपए आप सबसे एडवांस ले रहे हो, तो उसके बाद जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? इसीलिए आप लोग खत्म हो जाओगे। इसीलिए यूएफसी इंडिया में आके वो बिजनेस करेंगे, इंडिया में आके, क्योंकि वो उनके कोड ऑफ एथिक्स अच्छे हैं, आप लोगों के नहीं है। कोर अच्छा है उनका, वो इसीलिए बाहर वाले आके यहां पे धंधा कर पाते, और हम लोग अब धंधा नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि हम लोग होड़ में लग जाते हैं, पैसे 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 बटोरो, पैसे कितना चिपका सकते हो, कितना घटिया बना सकते हो केज, कितना कम पैसे लगा सकते हो आप इसमें, कितने पैसे बचा सकते हो कि हम ये ऑर्गेनाइजर हम हैं, हाँ जज भी हम हैं, ठीक है ना, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर सब हम हैं। हम क्यों हायर करके पैसा करें? कितनी बचत कर सकते हैं हम, पैसा बचा सकते हैं कितना, कितनी इज्जत बचा सकते हैं, कितना बचा, बस बचाना है हमें। जब तक ये रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। कोई हमारे यहां से कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारे यहां से सारे बिजनेस ठप इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि, और बाहर वाले आके यहां धंधा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो ईमानदार हैं। अल्टीमेटली सबको ईमानदारी चाहिए, अपने लिए ईमानदारी, बाकियों के लिए फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जब तक रहेगा तब तक हम लूटे जाएंगे हर किसी से, हर कोई हमें लूटेगा। अब आपको मैं गीता के बारे में ही बताता हूं। कृष्ण का जो रोल है वो है मार्कस ऑरेलियस का। मार्कस ऑरेलियस भी यही कहता था कि धर्म धर्म जो हमारे उसमें धर्म बोला जाता है, मार्कस ऑरेलियस उसको कोड ऑफ एथिक्स बोलते थे। सेम चीज हर जगह अगर आप देखोगे, ये चीज हर जगह कॉमन है फिलॉसफीज। फिर आता है एपिक्टेटस, अप्लाइड फिलॉसफी पे आप बिलीव करो रादर देन इस पे बिलीव करना कि फिलॉसफीज के नोट्स बनाते रहो, पुलिंदे छाप लो, रख लो उसको, लेकिन अप्लाई करने पे आए तो पूरा देश लगा हुआ है कुछ और ही करने में, कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है। दैट इज व्हाट एपिक्टेटस वो। उसका किसका रोल है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह वाज एपिक्टेटस। वो हर कदम पे अप्लाई की है नॉलेज को। और भी आप गुरु देखोगे, डायोजनीस की फिलॉसफी वाले भी गुरु हैं जो कौरव और पांडवों के पिता हैं। बेसिकली फिलॉसफी दोनों की बहुत सिमिलर है। ये सारी फिलॉसफीज एक ही जगह मिलती हैं और वो यही कहती हैं सारी फिलॉसफी इन दी एंड कि बाहरी दुनिया से खुशी नहीं मिलती है, खुशी आपके दिमाग में होती है। पहली चीज प्राइमरी, आपके दिमाग में आप कितना खुश हो उससे मैटर, पैसा पावर ये कुछ मैटर नहीं करता है। जो हमारे यहाँ पे इज्जत का मतलब ही यही है, कितने आपकी बैकिंग है, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास, कितनी पुलिस आपके आपके यहाँ पे आके आपके पैर छू रहे हैं, कितने नेता आप जानते हो, कितने लोग आपके पैर छू रहे हैं आके, ये इज्जत है। पावर इज्जत है, पैसा इज्जत है। फॉरेन में इज्जत इस चीज को नहीं बोलते हैं, फॉरेन में इज्जत इस चीज को बोलते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो अपने कर्तव्य का कर्म के प्रति, कर्म के प्रति। आप लोग बुरे बन गए क्यों? क्योंकि आपने पढ़ना बंद कर दिया और डिस्क्रिमिनेट, मैं सुपीरियर हूं इनसे, नहीं, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, सबका अपना कर्म है, अपना धर्म है। क्या कृष्ण अगर रथ चला रहे थे तो क्या वो इन्फीरियर हो गए थे अर्जुन का? अर्जुन सुपीरियर हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं समझो चीजों को, कुछ समझो, हर चीज को समझो कि कोई भी इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है, कोई भी हाई कास्ट लो कास्ट नहीं है। हर किसी का अपना कर्तव्य और धर्म है। उस धर्म का पालन करना आपका कर्तव्य है और ऑनेस्टली करना, सत्य के साथ करना, वो आपका धर्म है। ठीक है, पैसे आने से आप कभी खुश नहीं रहोगे, पावर आने से कभी खुश नहीं रहोगे। मैं हमेशा से एक लोअर मिडिल से हायर मिडिल क्लास के बीच में वेरिएट करता रहा हूं और मुझे पता है कि खुशी, जब मैं अपने प्रेस वाले को देखता था, उसके मुंह पे जो खुशी देखता था, मैंने अपने जो हमारे यहाँ काम करने आते थे उनके परिवारों को मैंने देखा है खुश इतना, और मैंने अपने पर उसके खुशी देखी है, जमीन आसमान का फर्क था। मुझे क्लियर हो गया था और एक दिन कि खुशी जो है उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है और उसका पावर से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है कि आपके आसपास लोग कितने खुश हैं, आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने सत्य से अपने धर्म को बिलीव कर रहे हो, उसका इन चीजों से लेना देना है। इसीलिए मैं एक नास्तिक हूं। मैं आपको, एक नास्तिक आदमी ने गीता पढ़ना शुरू कर दिया है, क्या पता वो आगे कुरान भी पढ़े, क्या पता वो आगे वो गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़े। एक नास्तिक आदमी, ताकि आपको बता सके आपका धर्म क्या है, क्योंकि आपने तो खुद पढ़ना नहीं है। जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला है। नेता आप लोगों में से ही आते हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स आप लोगों में से ही आए हैं, हर कोई आपके लोगों में से ही आएगा और इनकी इनसिक्योरिटी आपके लोगों से ही आई है। मैंने भी एक पॉइंट पे आके सोचा था कि यार जब सारे यही कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करता हूं, मैं क्यों लगा हुआ हूं फालतू की सत्ते की कश्ती चलाने में। तो मुझे समझ आया कि आप अपने मॉरल्स, डर की वजह से
कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, क्योंकि पूरी दुनिया 99% पागल हो रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। ये होता है दृढ़ निश्चय। इसीलिए अच्छे फाइटर्स, अच्छे फिलोसोफर्स, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स हम नहीं निकाल पा रहे हैं दिमाग होने के बावजूद, बिकॉज कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। डॉक्टर्स भी चढ़ाई जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, सारे एंटीबायोटिक्स लगा दो, बिल इतना लंबा बना दो ताकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे हट सके। ठीक है, हर जगह यही झोल चल रहा है। आपने अपने एथिक्स ताक पे रख दिए हर किसी ने, क्योंकि पैसा और पावर ही भगवान है आपका नया, और कोई नहीं है। ये चीज सुधारने के लिए वलहला की शुरुआत हुई थी, मैंने शुरुआत की थी। मार्शल आर्ट्स एक जरिया है उसको अब लागू करने का। मेरा कर्तव्य यही है, शुरू से यही रहा है, सत्य की राह दिखाना और सत्य की राह पे चलना। चैट जीपीटी से मैंने पूछना शुरू किया था कि भाई कि क्या कोई होप भी है इस चीज की, क्या कभी इस देश सुधर भी सकता है, क्या कुछ हो भी सकता है। क्योंकि मेरे में कुछ होप नहीं थी, क्योंकि AQI लेवल इतना बढ़ गया, सब कुछ इतना खतरनाक चल रहा है। चैट जीपीटी ने मुझे बताया बिल्कुल, लेकिन मेरे को समझ आया कि ये सवाल ही गलत था। शंका नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, प्यार में करो। ये होगा नहीं होगा ये डर नहीं होना चाहिए, निडर होके आपके अपने मॉरल एथिक्स फॉलो करो। दैट्स इट गाइस। फियर की वजह से अगर आपके एथिक्स चेंज हो रहे हैं तो आप में प्रॉब्लम है, आप फ्रॉड थे, आप कभी सत्य बोल नहीं रहे थे, आप बस सत्य की राह पे डर की वजह से चल रहे थे। अब डर जब आपका सामने आ गया तो आपने सत्य छोड़ दिया।